मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने जीवन में सफल होने का लगातार प्रयास कर रहे हो, परंतु तुम्हें इसमें असफलता ही प्राप्त हो रही है। किंतु आज मैं अपने संदेश में तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तुम अपने जीवन में चाहते हो तुम्हें वह सब कुछ अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसके लिए तुम्हें मेरी वह सारी बातें माननी होगी जो मैं तुमसे कहूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने मन को एकत्रित नहीं करते तब तक तुम्हें किसी प्रकार से कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए आज मेरी कही हुई बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले कार्य तुम्हें जो करना है वह तुम्हें अपने जीवन को ठीक करना है, और उसे ठीक करते ही सब कुछ अपने आप ही ठीक होने लगेगा। तुम्हें सबसे पहले उन चीजों के लिए कार्य करना शुरू करना होगा जिन चीजों से तुम्हारा जीवन एक बेहतर भविष्य की ओर जाएगा, और वह तभी संभव है जब तुम अपने जीवन के लिए चिंतित रहोगे। यदि तुम्हें अपने जीवन के लिए चिंता नहीं रहेगी तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम अपने जीवन में जब तक उद्देश्यों को लागू नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन ऐसा ही रहेगा, और बिना उद्देश्य के जीवन जीना बहुत कठिन होता है। जैसे एक मुसाफिर को उसके मंजिल का पता ना हो तो उसके लिए अपने मंजिल को ढूंढ पाना मुश्किल रहता है, वैसे ही यदि तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य ना पता हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल ही बना रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलना है। तुम्हें उन चीजों से दूर रहना है जो चीज असत्य और बुराई की राह पर हो। मेरे बच्चे, जीवन में सच्चा इंसान ही सब कुछ हासिल करने की काबिलियत रखना है, तथा जो इंसान झूठ बोलते हैं वह केवल दूसरों के साथ साथ स्वयं को धोखा देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में निर्धन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि जिन लोगों की सहायता की आवश्यकता है यदि तुम उनको सहायता करो तो ऐसा करने से मैं खुश होती हूँ, और यदि मैं तुमसे प्रश्न हो गई तो तुम्हारे लिए वह सब चीज कर दूंगी जो तुम मुझसे चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो और कभी किसी का बुरा नहीं करते। तुम्हारे अंदर जो भी गुण विद्यमान है वह तुम्हारी अच्छाई का प्रमाण है। मैं तुमसे इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गए इन अच्छे कार्यों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा तुम पर प्रेम आता है, क्योंकि तुम मेरे वह भक्त हो जो परेशानी में होने के बावजूद भी दूसरों की सहायता करते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूँगी जो तुमने मुझे मांगी है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन में सदा ही विनम्र और कोमल हृदय के रहो, जिस प्रकार तुम आज विनम्र और कोमल हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन में इसी प्रकार से स्वयं को रखो जैसे तुम आज हो, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य यह मिलती है। जैसे हमारे माता पिता जब एक बच्चा नवजात होता है तो उसके दिन रात सेवा करते हैं, उसका कार्य करते जो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चे, सच्चा सुख यही है कि तुम मेरे द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करो, बड़ों का आशीर्वाद लो, छोटों को सम्मान दो, अपने घर में सुख शांति से, प्यार से, संयम से सबके साथ मिलजुल कर रहो। मेरी एक बात और याद रखना, अपनी संगति तुम हमेशा अच्छे बनाए रखना, क्योंकि जिस व्यक्ति की संगति अच्छी होती है वह कभी भी जीवन में धोखा नहीं खा सकता है। जैसे एक मछली पूरे समुद्र को गंदा कर देती है, वैसे ही एक गलत संगति तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद करके रख सकती है। इसीलिए मेरे बच्चे, चाहे तुम किसी भी उम्र में हो, लेकिन अपनी संगति का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। अच्छी संगति से ही आपके अंदर अच्छे गुण आ सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जो भक्त मेरे संदेश को अपने जीवन में अपना लेंगे वह कभी भी जीवन में दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे मित्र हमारे साथ सदा एक आईने की तरह होते हैं। अच्छे मित्रता वही है, अगर आप कोई यह गलत कार्य करते हैं तो वह आपको रोके और अच्छे कार्यों में
आपको और ज्यादा प्रोत्साहन दे। सच्चे मित्रता की आपके जीवन में बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि सच्चा मित्र आपके जीवन में एक ही हो लेकिन अनेक बुरे मित्रों से अच्छा होता है। इसलिए आप अपने संगति अच्छी बनाए रखिए ताकि आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। मेरे बच्चे, तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गए कार्य से लोगों का भला होगा और उनके दिल से निकली दुआ तुम्हारे जीवन को सावर देगी। और यह सब देखकर मुझे बहुत खुशी होगी और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारी माता कभी यह नहीं चाहती कि तुम मुझे हीरे, सोना, धन, फल फूल या माता की सजावट की चौकी लगा कर दो। तुम मुझे खुश करो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुमने देखा होगा कि किसी गरीब के घर में उन चीजों की सुविधा नहीं होती है, परंतु फिर भी उनकी सच्ची लगन भक्ति को देखकर मैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना देती हूँ, क्योंकि उनके दिल से निकली हुई भक्ति और शक्ति मेरे दिल को छू जाती है। क्योंकि उनके मन में मुझे लेकर कोई भी लोभ लालच नहीं होता। मेरे बच्चे, बिना लोभ से किया गया कार्य जीवन में तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, और यह तुम भी जानते हो। यदि तुम सच्चे भक्ति और सच्ची लगन के साथ कोई भी कार्य को करो तो तुम्हें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम तो यह जानते हो कि मैं तुमसे ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे को ऐसे दुख में नहीं देख सकती है। तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे नाराज होकर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम खुद भी सम्मान पाने के हकदार हो। और जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता, तुम्हें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास का सम्मान ही तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ता है। कभी भी किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाए कि वह आपका नाश करने पर ही उतारू हो जाए। मेरे बच्चे, याद रखना, हो सकता है किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाकर आपके हृदय में थोड़ी खुशी आ जाए, लेकिन जब समय का बदलाव होगा तो फिर आपके जीवन से चयन खुशी चले जाना निश्चित है। हम कई बार जीवन में बहुत जल्द सफलता चाहते हैं, जैसे कि जुआ या कोई खेल जिसमें धन लगता है, और मनुष्य भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें वह एक बार गिरे तो सर्वनाश होना उसका निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा आशीर्वाद लो, और अगर तुमने मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाया तो तुम्हें बहुत जल्द बदलाव देखने को मिलेंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। यह संदेश दिव्य, ऊर्जांचल और बहुत ही अचंभित कर देने वाला संदेश है, क्योंकि आज मैं जिस आधार से तुम्हें कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की उन उत्कृष्ट घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे जीवन का समस्त सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। तुम्हारे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है और तुम्हें क्या मिलने वाला है, क्या तुम्हारा इसमें होने वाला है और क्या इसमें हानि होने वाली है, इन सभी बातों को तुम्हें पूरी तरह से बताया जाएगा और तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, क्योंकि जो भी अन्याय तुम्हारे साथ आज हुआ है उसका पूरा बदला लिया जाएगा, क्योंकि तुमने इस तरीके से दुखों को देखा है कि कोई और देख ही नहीं सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी समस्त समस्याओं को दूर कर दूंगी। यदि आज तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ संदेश लेकर आती है, लेकिन तुम अनदेखा करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है और सबसे बड़ी कमी होती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आती है, कुछ देने के लिए, तब तुम उसे स्वीकार कर लिया करो। वह कुछ भी हो, चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी हो। यह मत सोचो कि मुझे पद मिलना चाहिए और मैं बाद में ही करूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की दी हुई कोई भी वस्तु बड़ी ही होती है, क्योंकि उस पर तुम्हारी माता का आशीर्वाद होता है। और आज तुम्हारी माता तुमसे छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे उतनी ही जल्दी मेरी सभी शक्तियाँ
तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी और तुम्हारी किस्मत को बदलकर एक नए मुकाम पर ले आएंगी। तुम्हारी किस्मत का पल्ला भारी हो जाएगा और तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि कोई संकेत तुम्हें दिया जाता है किसी चीज को करने के लिए तो उसे तुरंत करो, उस पर देर बिल्कुल भी मत लगाओ, सोच विचार मत करो। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो उससे जल्दी इसमें तुम कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। फिर तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता है वह सिर्फ तुम्हारे जो भाग्य में लिखा होगा वही देंगे, और जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा और जो तुम्हारे जीवन में व्याप्त होगा वही मिलेगा। परंतु जो किस्मत में है वह तो मिलेगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी प्रत्येक बात को बड़े ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से अनदेखा करके मत जाया करो, क्योंकि इतना करने से तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को साकार बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए एक नए तरीके और नई योजनाओं को तुम्हारे सामने लेकर आती रहती हूँ। जो तुम्हारे आगे होने वाला होता है और जो पीछे हो गया होता है और जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो वह सब मैं तुम्हें भली भांति बताती हूँ। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे पास कुछ रूठा हुआ है तो वह तुम्हारे अरमान है, क्योंकि तुम्हारे मन को कोई शांत नहीं कर सकता है। तुम्हारे मन में अशांति बनी हुई है, एक ऐसी अशांति जो तुम्हारी सफलता में बाधा बनी हुई है, क्योंकि तुम सफल तो होना चाहते हो, प्रयास बहुत करते हो, परंतु मन को अपने ढीला कर लेते हो, अपने मन को सशक्त नहीं बनाते हो और ना ही दृढ़ मजबूत बनाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक डर बना रहता है, तुम डर बहुत जल्दी जाते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता है जो तुम्हारी देखभाल कर रही है, तुम्हारे लिए सदैव तत्पर है। तो तुम्हें किस बात का डर है? मेरे बच्चे, अब तुम उस बुलंदी पर पहुँचोगे जहाँ के लिए तुम अपने मन में इच्छा रखते थे और अपनी माता से प्रार्थना करते थे कि हे माता, मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए और मुझे सफल बना दीजिए। मेरे जीवन में इतना दुख है कि मैं आपसे बात नहीं सकता हूँ, परंतु मेरी माता, आप तो मेरे बारे में सब कुछ भलीभांति जानती हैं, क्योंकि मैंने किस तरीके से अभी के दिन व्यतीत कर रहा हूँ आप जान सकती हैं। परंतु मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे अब और मत परेशान होने दीजिए, क्योंकि मैं अपनी परेशानी से बहुत ज्यादा ही व्याकुल हो गया हूँ। मेरे साथ जो यह अन्याय हो रहा है वह ठीक नहीं है, क्योंकि मैं प्रयास करते करते थक गया हूँ। मेरी जीत सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। क्या मेरी किस्मत में कोई ऐसा होता है कि मुझे सक्षम नहीं बनाया जा रहा है? मेरे सपनों को पैरों तले कुचला जा रहा है। मैं प्रत्येक दिन सपने देखता हूँ अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, परंतु पूर्ण नहीं हो पाता है, बीच में ही आधा अधूरा रह जाता है। ऐसा क्या हो गया है? ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई है कि मेरा सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है? मैंने रात दिन करके इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके मैंने इतना प्रयास किया, मेहनत की, अपनी आंखों को आराम नहीं दिया, अपने शरीर को आराम नहीं दिया, दिन रात लगातार निरंतर काम करता रहा, परंतु आज मुझे उस काम के बदले में कुछ नहीं मिला है। मैं निराश हो गया हूँ, मैं टूट गया हूँ। मुझे अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता यदि दिखाई दे रहा है तो केवल आपके दरबार का, इसलिए मैं आपके दरबार में आपसे यह गुहार लगाता हूँ कि मुझे आगे बढ़ाया जाए, मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया जाए। मेरे कार्य में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उनको मुझसे दूर किया जाए और मेरे कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण किया जाए, क्योंकि यदि इसी तरीके से चलता रहा तो मैं बहुत ही हार जाऊंगा। मेरा हाथ इससे भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आगे सफल नहीं हो पाऊंगा तो लोग मुझे ताने मारेंगे, मेरे परिवार के लोग भी मुझे बुरा भला कहेंगे और आस पड़ोस के लोग भी मुझ पर हंसे। तो क्या आप अपने भक्त को इस तरीके से मजाक बनता हुआ देखेंगी? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे इस जीवन को सरल बना दीजिए, अन्यथा मुझे
मुक्त कर दीजिए। मैं इस जीवन को जीना नहीं चाहता, क्योंकि इस जीवन में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। इतना मेहनत प्रयास करने के बाद भी एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है और तन पर वस्त्र नहीं नसीब होते। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, किंतु यदि अब मेरा यह प्रार्थना स्वीकार नहीं किया गया तो मैं अब आगे से अपने आप को त्याग दूंगा। इस प्रकार की बात अपने मन में लेकर के लोग चलते हैं, लेकिन मेरे बच्चे इस प्रकार की बातों को सोचने से कोई मतलब नहीं है। दिन रात यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रही हूँ तो इसमें तुम्हारा ही भलाई सुनिश्चित है। जीवन का वह पल तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज इन बातों को मानकर चलोगे तो मेरे बच्चे तुम्हें अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत और सशक्त नहीं बनाओगे तो तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे। क्योंकि जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो तो बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग बीच में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं। तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे तब तक वह तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने होशियारी से काम लिया और चतुराई का प्रदर्शन किया तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और वह रास्ते में ही खड़े रह जाएंगे। मेरे बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ। अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह जगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है, क्योंकि जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारे पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगे। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकती हूँ कि जीवन का यह सर्वोपरि ही तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं होगा। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ तो तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान क्या, मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम हमारे लिए उद्देश्य है जो जीवन की सर्वत्र इकाइयों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। लगता है कि मैंने सब कुछ ठीक तरीके से किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी दूसरे की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय तुमसे दूर है। क्योंकि मेरे बच्चे, अपने आप को तो ऊंचा सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे ऊपर लेकर जाना चाहता है, इसलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करे। क्या प्रयास किया, मेहनत की, सब असफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम असफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, हार मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे। आज तुम अपने आप को सर्वत्र बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूँ, परंतु कहीं
तो गलती हुई है उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर आगे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहोगे, दिन दोगुनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा। तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, भटकते वही है जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना चाहिए। रात दिन इस प्रकार से मेहनत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए सफलता तुम्हारे पास आने के लिए। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो कि हासिल ना की जा सके। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई है, इतनी खोज हो गई है कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे बच्चे, तुम भी अपने आप को एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारी किस्मत में जो आज लिखा है वह तो तुम्हें मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिनकी किस्मत तेज होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुँचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उस क्षण के लिए चुने गए हो जब तुम्हारी माता किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रही होती है। आज तुम्हारा चयन किया गया है, इसलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने ध्यान में लगाओ, उसे केंद्रित करो। मेरे बच्चे, यदि अभी तुम सुधार नहीं करोगे तो आज का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। जब तुम असफलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और ढीला कर देते हैं, लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम्हें लोग मिलेंगे और तुम्हें देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं यह कहती हूँ, कोई कार्य करने से पूर्व किसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना इसको लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा, तुम्हें उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है, इसलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम समझ जाओ और अपने आप पर नियंत्रण करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए। ऐसा करो जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो, परंतु कुछ दिन और रुको, तुम्हारा समय आने वाला है। परिवर्तन की वह दिन तुम्हारे सामने आएंगी। इसके लिए तो रे विपक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रुक पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर गलानी महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर मेरा कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। मैं जो कार्य करता हूँ उसमें कोई ना कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे कार्य में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है और इसका कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता का आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कार्य कर रही है और तुम्हारे मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रही है, तुम्हारे जीवन को आसान बना रही है, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रही है जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और तुम आनंद ही आनंद में रहोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बकल भी यह झांक नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं है, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे
संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचता रहेगा और तुम